अमरीकी सालिसी रंग ले आई। इसराइल लबनान में जंग बंदी पर इत्तेफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। मुआहदे के तहत जनूबी लबनान में मुसल्लह अनासर की सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। मखसूस इलाकों में पायलट जोन्स कायम किए जाएंगे जिनका कंट्रोल लबनानी फौज के पास होगा। आइंदा भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला दौर मुज़ाकरात 22 जून को मुनक्किद होगा। हर हमले का जवाब मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का 2 टूक पैगाम। कहा कि ईरान मुज़ाकरात और जंगबंदी के अमल में किसी किस्म की अमरीकी बालादस्ती कबूल नहीं करेगा। हर जारयत का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में किसी किस्म की नरमी का मुज़ाहरा नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अड्डे और वसाइल देने वाले मुमालिक नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ईरान ने इंतबा जारी कर दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल को सहूलत फराहम करने वाले मुमालिक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीकी दहशतगर्द फौज ने तिजारती जहाज और कम्युनिकेशन पर हमला करके खलीज में तनाव बढ़ाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के पास आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद बढ़ गई। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $95 फी बैरल तक रिकॉर्ड बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत में इजाफे के बाद $97.5 फी बैरल होगी। माहिरीन के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में हालिया इजाफा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सप्लाई से मुतल्लिक़ खदशात और आलमी तलब में इजाफे के बायस सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जोंग जेडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का चीनी सदर शी चिंग और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाक चीन ताउन और शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर गुफ्तगू हुई। कहा दौरे चीन के मौके पर होंगजू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों को फ़वाइद हासिल होंगे। चीनी सफ़ीर के पाकिस्तान के साथ दोतरफ़ा ताउन को वुसअत देने का अज़्म। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द को कारोबार, सनत और तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ताजर और सनतकार दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर और पहचान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि रेलवे की फ्रीट सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात होनी चाहिए। LN1, LN3 और थरकोल रेल मंसूबे की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत बाहमी ताउन से काम करें। बजट में मेगा मंसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाए। हर शहरी फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये लीवी देता है। जिन पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे 500 रुपये अरब तक लीवी के नाम पर टैक्स दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले गुर्बत के खात्मे के लिए BISP जैसे मसनूई सहारे लिए जा रहे हैं। BISP के जरिए छोटे बड़े वडेरे तक नेटवर्क बना दिया गया है। गरीब लोगों को इन वडेरों का मोहताज बनना पड़ता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उससे जुड़े आइनी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने वफाकी वज़ीर को सूबे बिलखसूस जनूबी इस्लाम में वकला बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पीपल्स वॉइस प्रेसिडेंट ममता मूर्ति की वफ़द के हमरा वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस और इनके मौसर हल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने वफ़द को सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस, जारी इक़दाम और तरजीहात के बारे में आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुजवज़ा हेल्थ केयर सिस्टम को सही मानों में हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से चीन के काउंसल जनरल यांग यू डोंग की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और दरीना ताउन पर मबनी है। हुकूमत सिंध पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला सिंध ने चीनी काउंसल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया। ड्रग केस के मुलजिमा अनमोल और पिंकी को अदालत में पेश न करने की दरख्वास्त मंजूर। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को कत्ल और मुनशियात बरामदगी के मुकदमात में मुलजिमा को पेश न करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चालान पेश होने तक मुलजिमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं। जंग बंदी सिर्फ अल्फाज की हद तक। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। मरवानिया में हमलों में खातून और 2 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। तायर की हस्पताल पर भी हमले। हिजबुल्लाह के जवाबी ड्रोन हमलों में 2 इसराइली फौजी जख्मी। बरतानिया के जनूब पंजाब मगरबी इलाके में रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, लेके 3 अरकान हलाक हो गए। बरतानवी नेवी के तर्जुमान के मुताबिक हादसा ड्यून के इलाके सूटन के करीब तरबियती परवाज के दौरान पेश आया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश का बायस बनने वाला मौसमी निज़ाम मुल्क के जनूबी इलाकों में मौजूद है। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान हो सकता है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में लेवल 2 कोचिंग कोर्स जारी। कोर्स में 29 शुरा हिस्सा ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर फ़खर ज़मान, आसिफ आफरीदी, उस्मान खान शनवारी और इंटरनेशनल क्रिकेटर हुसैन तलत भी शरीक हैं। NCA कोचेज और PCB की मेडिकल टीम कोचिंग कोर्स का एहतमाम कर रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे की रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल का पहला नंबर बरकरार, भारत के विराट कोहली दूसरे और अफगानिस्तान के इब्राहिम तीसरे नंबर पर। साबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम छठे नंबर पर हैं। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर, जबकि इंग्लिश बॉलर जोफ्रा आर्चर दूसरे और जनूबी अफ्रीका के किशु महाराज का तीसरा नंबर है। पाकिस्तानी स्पिनर इब्रार अहमद ने लंबी छलांग लगाते हुए 7 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन हासिल कर ली। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने के लिए भरपूर ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद ये मैच शायकीन क्रिकेट की खसूसी तवज्जो का मरकज बन गया।